और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि तबाह कर दिया गया है। ये जो ताजा ड्रोन हमला हुआ है उसमें दरअसल जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो गया है। आप सोचिए कि शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक दिन पहले ही मधुरेंद्र जी तारीफ कर रहे थे और एक दिन बाद ही आप ये देखिए कि किस तरह से उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो जाता है। मधुरेंद्र जी। बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की उसके बाद भारतीय सेना ने दरअसल पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए उसके समूचे ही जो ग्रिड है और एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इसमें पाकिस्तान के हमले की जो है एक तरह से पुष्टि जो है की गई है। सुबह सुबह भारतीय सेना ने दरअसल पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया और जाहिर तौर पर जवाबी कार्रवाई उसी क्षेत्र में हुई जहां से पाकिस्तान जो है नापाक हरकत कर रहा था। जैसे लाहौर का जो समूचा एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूली, उरी, पुंछ, मेडर, राजौरी सेक्टर में बिना उकसावे के मोर्टार और भारी तोपों से गोलाबारी की और उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। तो अपने आप में देखिए तो पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज जैसे कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से टारगेट करने की कोशिश की, बल्कि इन सभी जो पाकिस्तान की नापाक कोशिशें हैं इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा भारत ने सफलतापूर्वक विफल किया और पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए थे उसके मलबे में तब्दील कर दिया गया, जो पाकिस्तान के नापाक हरकत को बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो दरअसल अपने नापाक हरकत को करने के लिए जो है एक बार फिर भारत की तरफ अग्रसर हुआ, लेकिन यहाँ उसको भारतीय सेना ने फिर से घूस चटा दिया। तकरीबन आप समझिए कि समूचा एक तरह से जो डिफेंस और रडार सिस्टम है पाकिस्तान का उसको ढेर कर दिया गया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से भारत ने, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका है मुनीर सेना के लिए। आप ये देखिए मधुरेंद्र जी, क्योंकि HQ-9 को चीन ने जो रूस का S-300 सिस्टम है, साथ ही साथ अमेरिका के अगर पेट्रियट सिस्टम की हम बात करें, उस टेक्नोलॉजी को चुराकर डेवलप किया था। मधुरेंद्र जी देखिए, बिल्कुल अगर पाकिस्तान के नापाक हरकतों की कहें तो एक नई श्रृंखला इसे कह सकते हैं, जिसमें न सिर्फ अवंतीपुरा, श्रीनगर, अमृतसर, कपूरथला का इलाका बल्कि आप समझिए समूचा नॉर्दर्न एरिया जो है वो दरअसल पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की और उसके बाद भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आप समझिए को पूरी तरह से हम कहें कि खत्म कर दिया गया, बल्कि जो न सिर्फ इस प्रयास को पूरी तरह से हम कह रहे हैं कि खत्म कर दिया गया, बल्कि जो इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड है और एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के सफलतापूर्वक भारत ने खत्म कर दिए। लाहौर का समूचा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको फ्रीज कर दिया गया। जो जानकारी में मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है जब पाकिस्तान का जो समूचा एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से भारत ने जो है एक तरह से फेल कर दिया। पाकिस्तान जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कल वाहवाही कर रहा था, आज वो आंसू बहा रहा है। जिस तरह से DG ISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से विधवा विलाप करने की कोशिश की, उससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से बैकफुट पर खड़ा है और पाकिस्तान की नापाक हरकत जो उसकी सेना कर रही थी, पाकिस्तान की सेना जो कल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के निर्दोष लोगों को टारगेट कर रही थी, भारत ने करारा जवाब दिया और उसके बाद वो पाकिस्तान की सेना भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी और इस कोशिश में पाकिस्तान को किस तरह से नाकामी हाथ लगी है इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं जब पाकिस्तान के समूचे ही सिस्टम को ही भारत ने फेल कर दिया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।